एक ऐतिहासिक फैसले में मेटा और गूगल को बच्चों और किशोरों के लिए खतरनाक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन करने का दोषी पाया गया। दोनों कंपनियों पर $6 मिलियन का हर्जाना लगाया गया। लॉस एंजलिस जूरी ने मेटा को 4.2 मिलियन और अल्फाबेट के गूगल को 1.8 मिलियन के लिए उत्तरदायी पाया। यह दुनिया की दो सबसे मूल्यवान कंपनियों के लिए छोटी रकम है, लेकिन यह फैसला बड़ी टेक कंपनियों को सुरक्षा दावों के खिलाफ खुद का बचाव करने के तरीके पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। अभिभावकों और बाल सुरक्षा से जुड़े वकीलों ने अदालत के बाहर इस फैसले की खबर का जश्न मनाया। यह मामला एक 20 वर्षीय महिला पर केंद्रित था, जिसने कहा था कि वह कम उम्र में ही यूट्यूब और इंस्टाग्राम की आदी हो गई थी, उनके ध्यान खींचने वाले डिज़ाइन के कारण। याचिकाकर्ताओं ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किए जा रहे हैं। जूरी ने यूट्यूब और इंस्टा को डिज़ाइन करने में लापरवाही बरतने और चेतावनी देने में विफल रहने का दोषी पाया। स्नैप और टिकटॉक भी प्रतिवादी थे, लेकिन दोनों ने मुकदमा शुरू होने के पहले ही समझौता कर लिया। याचिकाकर्ताओं के वकील मार्क लेनियर ने फैसले को हजारों अन्य समान मामलों के लिए बेहतर बताया। मार्क कहते हैं, यह एक शुरुआत है और आपको याद रखना होगा कि इसे बेलवेदर कहा जाता है। यह अमेरिकी न्यायशास्त्र के इतिहास में पहला मुकदमा है। याचिकाकर्ताओं को आमतौर पर इन मामलों को जीतने का तरीका जानने में 3 या 4 बार लगते हैं। मेटा के प्रवक्ता एशले निकोल डेविस ने अदालत के बाहर एक बयान दिया। हम फैसले से सम्मानपूर्वक असहमत हैं और अपील करेंगे। किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत जटिल है और इसे किसी एक ऐप से जोड़ा जाना दुखद है। हम खुद का जोरदार बचाव करना जारी रखेंगे क्योंकि हर मामला अलग है और हम किशोरों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के अपने रिकॉर्ड पर आश्वस्त हैं। गूगल कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि वे अपील करने की योजना बना रहे हैं। मेटा ने भी कहा कि वह अपील करने की योजना बना रहा है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब टेक कंपनियों को बच्चों और किशोरों की सुरक्षा को लेकर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यह फैसला उनके प्लेटफॉर्म से बच्चों और किशोरों को होने वाले कथित मानसिक स्वास्थ्य नुकसान के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया में एक मोड़ साबित हो सकता है। होलिस्टिक की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता कानून की स्टडी करने वाले कॉलिन वॉक ने कहा है कि यह फैसला अन्य मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है। कॉलिन ने कहा कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुकदमे में जो भी तथ्य सामने आए हैं वे आम जनता के लिए बेहद चौंकाने वाले हैं। ये बात हम कई सालों से इसलिए जानते हैं क्योंकि गूगल और मेटा के पूर्व कर्मचारियों ने अपनी किताबों में इस बात का खुलासा किया है कि वे अपने एल्गोरिदम में कैसीनो शैली की तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि बच्चों को अधिक समय तक स्क्रीन पर रखा जा सके और वे अपने उत्पाद बेच सकें। उन्होंने कहा, तंबाकू मुकदमे की तरह ही इसे आने में लंबा समय लगा, इसलिए मुझे लगता है कि जूरी का फैसला अंत तक बरकरार रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या गूगल और मेटा जैसी कंपनियां इस फैसले के बाद सुधर जाएंगी? क्या इस फैसले के आने के बाद छोटे बच्चे सोशल मीडिया की गिरफ्त से बाहर हो पाएंगे? हमें आप अपनी महत्वपूर्ण राय दीजिए। मैं हूं लव व्यास, खबर डेली पोस्ट के लिए।